हमारे आज के प्रश्न हैं। प्रश्न 1, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? आपके ऑप्शन हैं। ए, बाह्य कारक, बी, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 2, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? आपके ऑप्शन हैं। ए, सामाजिक, बी, वंशानुगत, सी, मानसिक, डी, शारीरिक। आपका उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 3, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? आपके ऑप्शन है। ए, 6 वर्ष, बी, 8 वर्ष, सी, 10 वर्ष, डी, 12 वर्ष। आपका उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? आपके ऑप्शन हैं। ए, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सी, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 5, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं। ए, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, सी, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, डी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है। ए, कूदना, बी, लिखना, सी, दौड़ना, डी, चढ़ना। आपका उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 7, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? आपके ऑप्शन है। ए, डेविड वेशलर, बी, चार्ल्स डार्विन, सी, रॉबर्ट स्टनबर्ग, डी, अल्फ्रेड बिने। आपका उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 8, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं। ए, संगति की आवश्यकता, बी, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, सी, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, डी, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। आपका उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 9, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। ये प्रश्न ए, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बी, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, सी, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, डी, बच्चों के लिए बहुत जटिल है। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है। प्रश्न 10, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, बी, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, सी, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, डी, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। आपका उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।